हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में आज जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है। आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें छप रही हैं और सरकार ईमानदार होने का ढोंग रचती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 3 दिन से लगातार जिला हमीरपुर के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो प्लासी मैड बघेटू सड़क है जो कि हमीरपुर चुनाव क्षेत्र में पड़ती है, 1,85,00,000 रुपए की ये सड़क बनी और इसमें जो अनियमितताएं हुई, भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी पोल आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों बाद में खोल रहे हैं, पहले कांग्रेस के लोगों ने खोली। किस तरीके से जो डंगे लगे हैं वो जर्जर हैं, हाथ लगाने से, उंगली लगाने से वो मिट्टी नीचे जो है साफ दिख रही है और कभी भी वो गिर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो भ्रष्टाचार सड़कों के निर्माण में हुआ है ये सरकार के संरक्षण में हुआ है, सरकार इसको पालन पोषण कर रही है। और दूसरा, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, जो कि ये घटना घटी है हमीरपुर पीडब्ल्यूडी के डिवीजन के अंतर्गत है, ये विभाग भी इसके साथ मिला हुआ है। अदरवाइज जब ये सड़क बन रही थी तो विभाग के लोगों ने कोई आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई थी, कानों में रुई लगा के रखी थी, क्या उनको दिख नहीं रहा था कि सीमेंट की जगह यहाँ रेत लगाई जा रही है, मिट्टी लगाई जा रही है और ये पब्लिक का पैसा है, किसी व्यक्ति विशेष का पैसा तो है नहीं। और इस तरीके से ये सड़क जो है ये आज सुर्खियां बना हुआ है, हर रोज खबरें छप रही हैं। बीजेपी के लोग इसको उजागर कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग इसको उजागर कर रहे हैं। सरकार इसकी जांच कराए, क्योंकि सरकार जांच कैसे कराएगी, सरकार खुद इसमें शामिल है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आज बड़ी इसको कहते हैं कि सरकार के लिए बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है कि जिस तरीके से सरकार ने राष्ट्रीय हेल्थ मिशन को लेकर जो एफिडेविट हाई कोर्ट में दायर किया और माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से आदेश किए कि केंद्र सरकार ने जो 521 करोड़ 68 लाख रुपया हेल्थ मिशन के लिए हिमाचल प्रदेश को दिया था, उसका मिसयूज हुआ है, वो सही तरीके से उसका नहीं दिखा पाए हैं कि इसको कहां कहां खर्चा है। तो मुझे लगता है कि वहां भी भ्रष्टाचार हुआ। और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में तो मुझे लगता है कि आम चर्चा है, ये हिमाचल प्रदेश के बच्चा इसको कह रहा है कि डॉक्टरों की ट्रांसफरों को लेकर जो भारी लेन देन जो सरकार में पिछले 2.5 साल से चला हुआ है, किस तरीके से डॉक्टरों से पैसे लिए जाते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है, नहीं तो ट्रांसफर नहीं किया जाता है। भ्रष्टाचार हेल्थ विभाग में भी चरम सीमा पर है। और दूसरा, आज हिमाचल प्रदेश में फिर से आपदा आ गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम तो धन्यवादी हैं उन सज्जनों के, जो दानी सज्जन हैं, जिन्होंने बड़ा दिल खोल के 2023 में भी हिमाचल प्रदेश की जो आपदा आई थी उसको जो है दिल खोल के जो दान दिया था। परंतु प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो दान दिया गया था, जिस मकसद से दिया गया था, क्या वो दान जो दिया गया और डिजास्टर में जो हुआ, जिसमें जो लोग जिनके घर चले गए, अपने चले गए, क्या उन लोगों के लिए वो पैसा इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ। और जब आरटीआई में इंफॉर्मेशन ली गई उस समय तो मुख्यमंत्री ने ज्यादातर पैसा नदौन चुनाव क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं में बांट दिया। हर तीसरे कार्यकर्ता को, किसी को 75,000, किसी को 50,000 बांटा गया। मुझे लगता है कि जिस मनसा के साथ लोगों ने पैसा दिया था उसके इस्तेमाल सही नहीं हुआ, मिसयूज हुआ और मुख्यमंत्री ने उस राहत कोष का जो इस्तेमाल है राजनीतिक इस्तेमाल किया, अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग करने के लिए पैसा दिया गया। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि ठियोग के पास जो उनकी अपनी निजी जमीन है, परिवार की जमीन है, उनके साथ मित्रों की जमीन है, उसको करोड़ों रुपए के जो नग्गे सरकार के खजाने से लगा दिए, उसका जवाब नहीं दे पाए कि क्या मुख्यमंत्री को ये अथोराइज है? मुख्यमंत्री तो सरकार के खजाने का कस्टोडियन है। किसने अधिकार दे दिया कि भाई सरकार का पैसा, जो लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको अपनी जमीनों को डंगे लगा के उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए? आज तक मुख्यमंत्री ने वो भी जवाब नहीं दिया। मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं कि ये सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वायदा खिलाफी की है। प्रदेश का हर तबका इस सरकार से परेशान है और सरकारी पैसे का इस्तेमाल, लोगों को दिए हुए पैसे का इस्तेमाल जैसे निजी संपत्ति समझकर किया जा रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है।